अपना परिचय से जी आप जी बोलिए। मेरा नाम प्रजापति हनुमान वर्मा, हिसार से। आज की जो पीसी है 11 अप्रैल को शुद्ध राज क्रांति के नाम से एक रैली महम चौबीसी चौंतरे पे होने जा रही है। उसके लिए ये प्रेस बुलाई गई है। उसके जो अध्यक्षता करेंगे वो वामन मिश्रा जी होंगे। और उस रैली में जो हमारा टारगेट है कि 85% जो लोग शूद्र हैं वो सारे के सारे लोग वहां पहुंचे। ये उत्तर भारत की पहली रैली होगी शुद्ध राज क्रांति के नाम से। जब से देश आजाद हुआ जो 85% लोग हैं उनको हमेशा ठगा गया, कभी भी उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। ये एक पहल हरियाणा प्रदेश से करना चाहते हैं जिसका आगाज महम चौबीसी चौंतरे से होगा। इस रैली को हमने 5 चरण में बांटा है, जिसका दूसरा चरण, 2 चरण आज पूरे हो चुके हैं हमारे। पहले चरण में हमारा ये था कि 50,000 लोगों तक हैंडबिल पहुंचे और सोशल मीडिया के माध्यम से उन तक हमारी बात पहुंचे। दूसरे चरण में हमारा ये था, जो आज पूरा हो चुके हैं दोनों के दोनों चरण, कि 500 पोल खड़े करेंगे। उन 500 पोल को भी हमने 3 लेयर में बांटा है। पहले जो थे उसमें हम वो चेहरे निकालना चाहते हैं जो 100 फर्स्ट लाइन लीडरशिप, 100 चेहरे होंगे पूरे हरियाणा प्रदेश के। सेकंड और थर्ड में 200 चेहरे हमने बनाए हैं जो पूरे हरियाणा प्रदेश को कवर करेंगे। हमारा ये दूसरा चरण का था कि हमें 500 पोल खड़े करने, जो काम आज तक हमारा पूरा हो चुका है। तीसरा जो चरण है हमारा, उस चरण का हमारा मकसद है कि हमें पूरे हरियाणा प्रदेश में अब बैठकें करनी पड़ेगी कि रैली कैसे कामयाब हो, उसके लिए। और चौथे चरण में इंडोर मीटिंग। और 5वां जो हमारा चरण होगा उसमें हमने ये रखा है कि 5वें चरण में हमारे जो हमारा 5वां जो चरण होगा उसमें हम मोटरसाइकिल के जत्थे, हजार मोटरसाइकिलों के जत्थे हम निकालेंगे, ताकि हमारे जो शूद्र लोग हैं, जो हर चीज से वंचित लोग हैं, उनको पता चले और वो रैली में इसी माध्यम से पहुंचे। क्योंकि हमारा टारगेट है कि 1000 मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ हम महम रैली में वामन मेश्राम जी को। नहीं, नया क्या है इसमें आपकी रैली में कि पहले भी SC BC के नाम पर रैलियां होती रही हैं, वाल्मीकि समुदाय के नाम पर रैलियां होती रही हैं, तो इसमें ऐसा नया क्या चीज है? वो चीज उन संगठनों ने आवाज भी उठाई है, क्या पूरी हो पाई? एक्चुअल में आज तक अगर हरियाणा प्रदेश की आप बात करें, मैं तो पूरे उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, कि आज तक शुद्ध राज क्रांति के नाम से, शूद्रों के नाम से कोई रैली नहीं हुई। ये पहली रैली शूद्रों के नाम से होने। शूद्र आप किसको कहते हैं? जो वाल्मीकि है वो शूद्र नहीं है, या कोई दूसरा जो और अदर भी तो जो काम जो करता होगा वो भी शूद्र है? एक्चुअल में 3 को छोड़ के सारे शूद्र हैं। 3 को छोड़ के, क्योंकि जब इस देश में वर्ण व्यवस्था थी उसमें पहले थे ब्राह्मण, दूसरे वैश्य और तीसरे क्षत्रिय। उसके बाद जो बचता था वो शूद्र था, और शूद्र को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया। उसी को लेके रैली हम करने जा रहे हैं। हमारा इस रैली का जी, आपने अभी जैसे बोला कि 500 पोल खड़े करेंगे, ये 500 पोल क्या है? मैंने अभी आपको जैसे बताया, ये 500 पोल फर्स्ट लाइन लीडरशिप इस हरियाणा प्रदेश में, जिसमें 100 जो बंदे होंगे हमारे, वो फर्स्ट लाइन लीडरशिप होगी। और सेकंड और थर्ड जो होगी वो 200 लोगों की होगी। हम ये चेहरे पूरे हरियाणा प्रदेश में बनाने जा रहे हैं कि आने वाले समय में इस रैली के बाद एक बड़ा निर्णय जो लिया जाएगा वो आपके सामने उसी दिन रैली में घोषित कर। किस प्रकार का निर्णय ले सकते हैं? अभी जिस तरीके से मैंने 500 पोल की बात करी, तो फिर आप भी समझदार हैं, पत्रकार साथी हैं,
हम कोई बड़ी पार्टी का ऐलान भी कर सकते हैं, इसीलिए तो चेहरे बना रहे हैं। बड़ी पार्टी में तो बड़ी पार्टी की बात करी जाए तो एक बड़ी पार्टी के अंदर आज प्रवक्ता हैं यहाँ पे, जी, जी। और उस प्रवक्ता रहते हुए भी आप या उससे पहले भी उस पार्टी के राज रहे हैं, और आज भी मान लिया जाए जैसे एक विपक्ष में बैठी है वो पार्टी, जी, जी। तो उसमें आपने क्या किया आज तक? अगर कांग्रेस की आप बात करें, मैं कांग्रेस का प्रदेश का प्रवक्ता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमने अभी जो 85वां जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि कांग्रेस ने संगठन में 50% आरक्षण की बात करी है, एससी बीसी माइनॉरिटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो बात थी उसमें 50% की बात करी है। ये तो उन्होंने ठीक करा, वो 50% तो संगठन की बात है। हम तो चाहते कि वो 50% जब सत्ता आए टिकटों में भी उसका सिस्टम हो, ये भी करवाने का काम सिस्टम से करेंगे। इसके दबाव में जिस तरीके से जब लोगों को ये पता चला कि शुद्धराज क्रांति के नाम से एक रैली होने जा रही है, तो फिर शायद कांग्रेस ने संज्ञान ले लिया हो, शायद हमारे अंदर ऐसी कोई चीज थी जो हम समझाने में कामयाब हुए। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो मैंने राहुल गांधी जी से ये बात करी थी, आने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और भाजपा कह रहे हैं कि वो खत्म कर रही है संविधान को। क्या कांग्रेस ने नहीं खत्म किया? कहाँ किया? कांग्रेस ने भी तो कुठाराघात कब हुआ? नहीं, कांग्रेस ने भी समय समय पर बदलाव किए हैं, अमेंडमेंट किए हैं आज संविधान के अंदर। कांग्रेस की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैं कांग्रेस में प्रवक्ता हूँ, बट मैं पार्टी से ऊपर उठ के आज हमारे समाज संविधान को बचाने के लिए, हमारा ये जो समाज है, पिछड़ा हुआ समाज जो है, जो 85% लोग हैं, उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अभी उसमें जो आपके लीडर हैं विपक्ष के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो हमारे से बौखला गए हैं और आप एक हल्के का भी दौरा कर रहे हैं, जैसे आज की बात करी जाए। चलो वो कांग्रेस की बात है, मैं यहाँ कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। मैं तो आज जो बात करना चाहता हूँ शूद्रों की बात है, और हम शूद्र पहले जातियों में बटे हुए थे, अब जो है ना इसको जमात बनाने का काम कर रहे हैं। उस दिन एक जमात बन के, और इस हरियाणा प्रदेश में एक क्रांति के रूप में हम दिखाना चाहते हैं कि उत्तर भारत में भी अब शूद्र एक हो रहे हैं, और बाबा साहब का कर्पूरी ठाकुर जी का जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। तो सर इसके अंदर शुद्धराज क्रांति मुद्दा कहाँ तक बिल्कुल पहुंचेगा? बिल्कुल हमारा ये मुद्दा भी रहेगा कि इसमें ओबीसी की जनगणना हो। जिस तरीके से मोदी जी ने एक बात कही कि हम जनगणना नहीं होने देंगे, तो हमने तो एक ही बात कह रखी है कि जनगणना नहीं तो वोट नहीं। यही तो एक सिस्टम हमें करना है। तो ओबीसी की जो आज हालात है शैक्षणिक और आर्थिक, उसका जिम्मेवार किसको मानते हैं? उसके जिम्मेवार तो जो पूर्व में जितनी सरकारें रही है वो सारी की सारी जिम्मेवार रही है। और अगर जिम्मेवार असली जिम्मेवार की बात करें तो उसमें हम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हुए, और अब लगने लगा कि हमारा यूथ जो है वो तरीके से सामने आ गया। पहले और विशेष तौर पे आपके सोशल मीडिया ने इस चीज को जगाने का काम कर दिया। तब हमारे पास साधन नहीं थे। आज हम जो बात बोलते हैं वो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जा रही है। ओबीसी को हर लोकसभा और विधानसभा के अंदर सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। आप लोगों की संख्या 52% होने के बाद भी आपको 52% कुछ नहीं मिलता। एक्चुअल में हमें 52% अंका ही नहीं जा रहा। 52% तो 1931 में था, अब तो अब 60% है। हमारा तो जो मामला था, आप देखें जो अपर कास्ट की कास्टें हैं उनका अगर आप जो है ना आंकलन करें उनकी जनसंख्या का, तो हमारे वालों ने बच्चे पैदा करने की तरफ ध्यान दिया, इसलिए कि ये ज्यादा होंगे तो फिर काम करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी कर लेंगे। वो तो अब जो है ना अपर कास्ट के लोगों को आप देखें, उनके एक बच्चे से दूसरा बच्चा नहीं है, उनकी जनसंख्या तो घटी है और हमारी बढ़ी है। तो ओबीसी क्रांति का जो आगाज है आप महम 24 से कर रहे हैं, तो इस रैली के अंदर सभी सामाजिक संगठनों के लोग सम्मिलित होंगे आपके साथ में? मैंने अभी आपको यही तो कहा था कि हमने अब जाति की बात नहीं, अब जमात की बात होगी। अब मलिक साहब हमारे पास बैठे हैं, ये भी ओबीसी से आते हैं, जिस समाज से आते हैं उसका भी आपको पता है। तो ओबीसी जो है अब एकजुट होकर वहां अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ ओबीसी की बात नहीं कर रहा, पूरा शूद्र 85% जो लोग हैं
हम उनके पास घर घर तक जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मूवमेंट जो है उस दिन आपको दिखाएंगे, वो रैली जो है ना, हमारे साथी 50,000 हैंडबिल की बात करें तो लाखों की तादाद में होंगे। आज राहुल सांसी जी 136 का लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन भी है, जाट्स आर रिगार्डेड एज शूद्राज, और जितनी भी काम करने वाली जातियां हैं। अपना परिचय दे सर पहले। मैं डॉक्टर शमशेर मलिक, गांव भैंसवाड़ है मेरा, और चौधरी छोटू राम विचार मंच हरियाणा के, मैं बाम सेफ की जो सूट विंग है उसका अध्यक्ष हूँ। जो निठल्ले आदमी थे वो तो ऊपर जातियों में आ गए, जितने भी काम करने वाली जातियां थी, कर्मण जो जातियां थी वो शूद्र में ले दी। तो सभी जितने भी शर्मण लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो सभी शूद्र में हैं। और महाराज जाट का कोर्ट ने भी दे रखा है, भाई लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन है 1936 का, काट के देख लो, जाट्स आर रिगार्डेड एज शूद्राज। सर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो कि ज़मीन पर नहीं उतर पाए हैं आज तक। ईवीएम के ऊपर है, ओबीसी के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर ऐसे बहुत सारे डिसीजन आए हैं। क्या ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना है, या फिर जो रिजर्वेशन का जो मामला है, या फिर आप इसको देख सकते हैं जो ईवीएम के ऊपर जो मामला है वह ज़मीन पर नहीं उतरा है, क्या रैली में शामिल हो पाएगा? ऐसा है कि जो आप बात कर रहे हैं, एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के अगर विरुद्ध तो हम बोल रहे हैं तो लोग कह देंगे कि आपने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी। आपने देखा सरपंच बैठे थे और वहां पंचकुला में 1 मिनट में ये कह दिया कि 10 बजे तक ये जगह खाली कर दे। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप 10 मिनट में वो रोड खाली करा सकते हैं, हाई कोर्ट करा सकता है, हाई कोर्ट के पास इतनी पावर है, तो सुप्रीम कोर्ट से तो सुप्रीम कोर्ट उससे ऊपर की पावर है, तो फिर वो एसवाईएल का पानी भी सुप्रीम कोर्ट ले दे। वहां क्यों नहीं करते? इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ भी राजनीति से दबाव वहां पड़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं, यही कारण है। लेकिन यहाँ हमें कोई रोकने वाला नहीं है, अब शुद्ध रोकने वाले नहीं है, क्योंकि पहले हमारे अंदर शिक्षा नहीं थी, पहले कोई ऐसा माध्यम नहीं था। आज तो सोशल मीडिया का माध्यम है, आज हमारे युवा पढ़ने लगे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार सारे महम की धरा पे इकट्ठे होंगे। एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जो कौशल विकास निगम जो सरकार ने बना रखा है, इसमें एससी-बीसी का कोई आरक्षण नहीं। हम तो सरकार से ये भी अपील कर रहे हैं कि पहली बात तो कौशल विकास खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये तो अपने चहेतों को नौकरी देने का जिस तरीके से डीसी रेट था वही सेम है, तो इसको या तो खत्म करें, नहीं तो इसमें एससी-बीसी का आरक्षण जरूर लागू करें। सर विश्वविद्यालयों के अंदर